एक बात कहूंगा महेंद्रगढ़ की जनता को, अगर बलवान फौजी जिंदा रहा तो चुनाव लड़ेगा, और फार्म नहीं भरे तो नो समझ लियो कि मर लियो। इसके अलावा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार संदीप एसडीएम को चैलेंज करता हूं, कुंभलगढ़ की जो नीचे नींव है वो कितनी है वो बता दे भाई। बनाओ तो उसो ही बनाओगे भाई, बनाओ तो उसो ही। मेट्रो भी आ रही थी महेंद्रगढ़, मेट्रो तो वो उरे शिक्षा है उन्हें बना रखी है कि वो रख से 300। आज तक संदीप एसडीएम ने किसी के पैरों में धोखा ही है क्या? आज तक संदीप एसडीएम ने यह कहा कि बहादुर सिंह मंत्री मेरा बाप है। मैं कहता हूं हौलदार लालाराम 18 कुमाऊं का मेरा पिताजी है। यो कह के दिखा दो ना कि मेरा पिताजी नु थो पूरे मंत्री, शिक्षा मंत्री रेड़ो तो। अरे आप हिम्मत नहीं है बाप का नाम लेने की, और आप कहते हो कि हम गढ़ बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 60। अभी मैं अपने खुद के गांव में हूं, ऊंची भांडोर में, और यहाँ आप देखेंगे तो ये गाड़ी मेरे को रास्ते में मिली और इसमें कंपेनिंग करता हुआ एक व्यक्ति मिला, जो चुनाव अभी करीब 1.5 साल जिसको कहते हैं, लोग अभी मैदान में आए नहीं है। और ये गाड़ी जो करेटा गाड़ी है, बलवान फौजी इसका नाम है। फौजी फौजी लोग करते रहते हैं और यहाँ पे कंपेनिंग करने के लिए रास्ते में हमें मिल गए, तो इनसे बातचीत करेंगे। काफी सवाल हैं लोगों के, काफी बार लोग कहते हैं भाई ये फौजी है, सच में फौजी था या फौजी क्यों लगाता है, और क्या कुछ इनको लेके राजनीति की बातें हैं। पहले गुड़गांव रहते थे, यहाँ आए हैं, क्या कुछ करेंगे, वो बातचीत यहाँ बलवान फौजी है। आप देख सकते हैं गुफ्तगू जो है चुनावों की, वोट मांगने की किस प्रकार से चल रही है, वो आप देख सकते हैं कि भाई विधानसभा में खड़े हैं और चुनाव लड़ेंगे। जी फौजी साहब कैसे हैं? जी राम 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 राम। तो बता दिया चुनाव कब है, क्या ये मैंने कार्ड दिया है जी, और मैंने नंबर लिए हैं। इसमें मेरा नंबर रहता है नीचे। ये मैं नंबर इसलिए दिया है कि दिन में रात में कभी भी अगर बलवान फौजी की जरूरत पड़ती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं जो नंबर लिया है आज ही जा करके मैं खुद मेरे फोन में सेव कर लूंगा, और सेव करने के बाद ये नंबर मेरे पास इनका सेव हो जाएगा, इनके पास मेरा सेव हो जाएगा। तो हमारी वो कनेक्टिविटी दूसरी चीज है जो मतलब लोगों को वो बताने की, समझाने की भाई किस तरह से क्या करेंगे। सीधा फंडा है, एक बंदे से मिलो, उसके घर घर के वोट लो, उसके बाद अगला बंदा और किसी दूसरे घर में जाके वोट ना मांगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी अभी नाम सुना है, पहले से जानते हैं? नहीं, पहले भी देखा था, पिछली बार भी बलवान फौजी को हम यहाँ एक बार सिरसों बेचने के लिए गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी संघर्ष किया था, वो सिरसों नहीं खरीद रहे थे, तब भी उनके साथ इनकी अब्बा तब्बा भी हो गई थी। और उन्होंने फिर हमारा वहाँ करके किसानों को इकट्ठा करके और इन्होंने हमारी सिरसों सरकारी रेट पर बिकवाई थी। अब की बार लोग कह रहे हैं कि भाई राव बिलास शर्मा, दान सिंह को हम बदलेंगे, तो उसके लिए कैंडिडेट कौन हो सकता है उसके अलावा? देखिए, ये नहीं कि भाई फौजी करना खड़े हो तो फौजी की। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरी बात। ऐसा है कि अब की बार महेंद्रगढ़ के अंदर तो इन लोगों को तो काफी 45 साल से लोगों ने देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया इनको। तो अब की बार ये अपने और कहीं जाके डेरा जमाए, इनकी यहाँ दाल नहीं गलेगी, नहीं गलेगी। मतलब साफ सी बात है, किसी और का नंबर आएगा अब की बार, बिल्कुल नया चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा। बिल्कुल। तो जब बाहर आ जाओ, बाहर बात करते हैं यहाँ ग्राहक। आप आए, पता नहीं, मैं चल रहा था बस रूटीन। जी जी। अच्छा, कैसे कंपेनिंग चल रही है अभी? 48 गांव मैंने डोर टू डोर कर दिए हैं, और 48 गांव में भी मैं घर घर जा करके वोट मांगता हूं। और यहाँ पर भी पहले हमारा एक रूल रहता है टीम का, पहले हम धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं। तो मंदिर में गए थे, माई के चरणों में बैठ के आए हैं 10 मिनट, और वहां से फिर गांव के घर घर जा करके हम वोट मांग रहे हैं। हर घर जा करके हर आदमी से, हर हमारे बुजुर्ग से, हर हमारे दोस्त से, हर हमारे भाई से, और हमारे माता से, बहन से, जो भी मिलता है सबसे हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं, घर घर के वोट। आज आप ही का गांव है ये, आप भी उस वोट क्षेत्र में आते हो, तो मैं कार्ड आपको भी देता हूं, और आपके पास नंबर भी है। लेकिन ये एक गांव के हिसाब से जब हम गांव में डोर टू डोर आए हैं, तो आपसे भी हम वोट मांगने की अपेक्षा रखते हैं। ये अपेक्षा आप घर आके करें या आप घर आके देना, अब रास्ते मिले? अभी तो पहले आप मेरे कुछ सवाल है उनके जवाब दें। जी बताओ। ये घर आके कर ये लोग ये कहते हैं भाई बलवान फौजी 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 फौजी, तो अब कौन सी जगह फौज में कब लगे थे, क्या बात है? ये काफी सवाल पूछते हैं कि भाई कद फौज लागे तो, कद रिटायर आएगो, के पेंशन मिला है,
क्या मिला गया, तो ये सवाल बहुत सुनने को मिलता अब आपके इसी सवाल का मैं जवाब, दो जवाब है मेरे पास। एक, बीजी सेंटर रुड़की के जाकर के 1 TB की M20 प्लाटून में जाकर के उस चारपाई को देखो जो सीनियर बन के मैं कोने में मेरी रहती थी। 52 कैंडिडेट जो रिक्रूट थे वो मेरे अंडर थे। उस ग्राउंड के जो मैस की बगल में रोलगाल होता था उसमें उस पूरी प्लाटून को लेकर के, जो नाइट ड्यूटी छोड़ने के बाद उस प्लाटून के बंदों को लेकर के, और मैं सबसे आगे खड़ा रहता था प्रेस स्टेट लेकर के कि कल का दिन क्या करना है वो रोलगाल के ग्राउंड से पूछो। वहां के जो 1 TB का जो ग्राउंड है जिसमें हम ट्रेनिंग करते थे, रोप चढ़ते थे, बहुत चीजें करते थे, रेस दौड़ते थे, हम BPT करते थे, PPT करते थे, उस ग्राउंड से पूछो जाकर के कि बलवान फौजी क्या था। और जो वहां पर हम ट्रेनिंग करते थे तो उस्ताद हमें 5 मिनट का टाइम देता था एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाने में। तो उस 5 मिनट के दौरान में हमने ड्रेस भी चेंज करनी है, हमने 1 किलोमीटर का दायरा भी पूरा करना है और वहां से दूसरे पीरियड में जाना भी है। तो उस ग्राउंड से पूछो, उस रोड से पूछो जो हम पैदल दौड़ते थे, उस DM बूट से पूछो जो हमारे कदमों से चल करके हम दौड़ते थे। मैं उधर बता रहा हूं। तो उन लोग, क्योंकि पूछा आपने, तो उन लोगों का सवाल है उस जाकर के उस 63 इंजीनियर रेजिमेंट में जाकर के 284 फील्ड कंपनी में B प्लाटून में जाकर के पूछे कि मेरा बिस्तर कौन सा था, मेरी नंबर प्लेट मैंने डाल रखी है। जाकर के थांगो में, सिक्किम में थांगो है, 2 माइल है, वहां जाकर के पूछो कि उस बर्फ में जब हम डोली लेकर के बाथरूम जाते थे और वो बर्फ जम जाती थी, उस डोली से पूछो, उससे पूछो जो जाकर के थांगो में हम चाय पीने के लिए जाते थे, जो कुछ काम कर रहे हैं बर्फ में, तो वहां पर वो बर्फ जम जाती थी, चाय का वो कप में थी, वो ठेली जम जाती, उसका पूरा बर्फ गोला बन जाता था, उससे पूछो। अगर आपको पूछना है तो पोखरण की जाकर के गर्मी से पूछो, जहां हम तपती धूप में वहां की जो एक्सरसाइज होती है हमारी वो करते हैं। हमने 72 घंटे की पानी की एक्सरसाइज की है, उसी में सब कुछ होता है, उस पानी की एक्सरसाइज से पूछो। वायरलेस ऑपरेटर ट्रेड है, कंधे पे वायरलेस ऑपरेटर रहता है, उससे जाकर के पूछो। एक्सचेंज में बैठ करके हेलो यस सर, वो उससे जाकर के पूछो। 1600 मीटर की पाड़ी थी, 1600 मीटर पाड़ी थी। रुड़की के पवेलियन ग्राउंड है और जो बस स्टैंड के इस साइड है। और जाकर के एक और चीज ध्यान आ गई, जब 99 में जब एक और भर्ती हुआ तो मैं जैसे रेस पाड़ने को पहले 30 दिन का पीरियड रहता था भर्ती होने का, तो मैं वहीं रुक गया। मैं खुद चलो 2 दिन बाद मेडिकल है, तो मैं उस टाइम जामुन का टाइम था, अगस्त की बात है, तो जामुन के पेड़ पे मैं चढ़ गया, जामुन के पेड़ पे चढ़ गया, वो रिपट के मैं नीचे गिर गया, मेरा हाथ पूरा टूट गया। उस पेड़ से जाके पूछो अगर बलवान फौजी कौन सी फौज में भर्ती हुआ था, कैसे भर्ती हुआ था। दूसरी चीज, बरेली में जाकर के जो जाट रेजिमेंट है, उसके जाट का सेंटर है, उसके सामने इधर पीर बाबा है, सामने हमारी यूनिट थी, उससे जाके पूछो। भरतौल में मैंने बच्चे रखे थे, क्योंकि जब क्वार्टर नहीं होते तो सिविल में क्वार्टर लेते हैं फौजी आदमी, उस भरतौल के उस क्वार्टर वालों से पूछो। किस किस से पूछवाऊं मैं फौज की बात। सिपाही था जी, मैं कहां जाऊंगा, मेरे को सिपाही जब तभी तो घर घर जब सिपाही एक नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी हर नॉर्मल आदमी से मिलके वोट मांगना चाह रहा है, उसी तरीके से चल रहे हैं। तो फौज की नौकरी वो छोड़ के वैसे छोड़ी थी या कैसे, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बता दो। वो मैं अपनी स्वेच्छा से छोड़ के आकर के तब लोगों के बीच में हूं और इसी वजह से हूं जो राजनीति में कर रहा हूं। आगे बताओ क्या कारण आया कि उस फौज की नौकरी को, देश सेवा को, उस वर्दी को छोड़ के आज आप घर घर घूम रहे हो, वोट मांग रहे हो। उस देश जिस आदमी ने एक बार फौज की ट्रेनिंग कर ली, और हमारा दक्षिण हरियाणा तो किसी भी बच्चे को उठाओ वो भी चाहता है कि मैं फौज में 4 साल वाली जो सरकार की सोच, ये आपके ऊपर ही तो नहीं लग रही। आप 4 साल नहीं है, मेरी बहुत नौकरी है, पेंशन मिलती है सारी। दूसरी चीज, हाँ वो बताता हूँ, दूसरी चीज किसी बच्चे से पूछ लो वो भर्ती होना चाहता है, नहीं होता। किसी एक जो आज पैदा हुआ और उसको बोलना आ गया, वो खुद कहेगा मैं देश सेवा के लिए तैयार हूं। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम देश की रक्षा के लिए एक बार तत्पर आदमी हो जाता है और जिसने ट्रेनिंग कर ली, और दक्षिण हरियाणा तो है ही, हर घर में कुछ फौजी हो या ना हो, सारे देश सेवा के लिए, रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को उस देश रक्षा को देखते हुए वहां से छोड़ने का मन किया कि यहां तो ठीक है मैं सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन एक बार अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ करके दिखाऊं। और वो वहीं से वो मोटो आया था। भी वो मेरी सपोर्ट करते कि तेरे को इस प्रकार से करना चाहिए, ये चीज होगी, वो चीज होगी, ऐसे करके। एक व्यक्ति को लोग कहते हैं कि भावी CM है, वो कहता है कि मेरी पेंशन मिलती है, उसमें से मैं 51 उसको देता हूँ, 11 उसको देता हूँ, लेकिन आपको कितनी मिलती है, आप क्या करते हैं? मेरे को देखो, सिपाही की 30-32 हजार है, मैं तो कुछ नहीं करता जी, मेरे पास तो बहुत है, पैसे बहुत है, पैसे की चिंता नहीं है। पैसे इसलिए बहुत है क्योंकि ईमानदार हो, और ईमानदार आदमी को एक काम में कोई रिश्तों करने आए तो बोले भाई
कि बोले 99 का चक्कर जानते होंगे आप, जो दर्शक है वो भी सब जानते हैं, सब बराबर समझते हैं। उसी 1 रुपये इकट्ठा ना आयो तो 99 रुपया के फायदो, और जाएगा ना 1 रुपये थोड़ा 100 रुपया 150 रुपये इकट्ठा कर दिए उनको के फायदो। तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, इन चीजों पे तो पैसे वैसे धन दौलत, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो खर्चा पानी तो ऐसे जी, खर्चा पानी तो कराई सा। जमींदार से मेरे पिताजी फौजी से, हमारे घर में मेरे ससुर जी फौजी है, सारे तो फौजी हम, मेरे भाई मेरे घर में 7 फौजी है, मेरे चाचा ताऊ मिला के सब, खुद मेरे दादा की औलाद है वो 7 फौजी है हम। तो कितने फौजी उन्होंने मना नहीं किया कि भाई फौज में ठीक सा। देखो उन्होंने एक चीज देखी कि इसके अंदर जज्बा क्या है, काम क्या करेगा। उन्होंने ये देखा कि यहां आकर के अगर कोई गलत काम करेगा तो दूर रहे भाई, और अगर तेरे को सही काम करना है तो मेरा परिवार और मेरा गांव साथ है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो आप जब सही काम करते हो ना, आप भी अपना चैनल चलाते हो, आज आप ही के गांव में खड़े हैं, तो आपके गांव का मतलब है कि यार लड़का ठीक काम कर रहा है तो चलो ठीक है सपोर्ट करो। अगर ठीक काम न कर रहा है ना भाई, 4 दिन में उड़ा पड़ा नहीं से, तो मतलब लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, उसमें भी गांव साथ था। आज भी गांव ने भेज रखा, जा तू बाहर डोर टू डोर कर, लोगों से मिल, हम अपना आप कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, जीत के पॉइंट्स में ये पॉइंट आप बता रहे थे, भावी सीएम वाला बात पूछ रहे थे आप। मैं वो पूछूंगा, लेकिन एक और याद आ गया बताओ। कि लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ में एक बार तो हार होती है, उसके बाद जीत होती है, ये बात काफी लोग कहते हैं। तो ये हार भी हो चुकी, तो अब की बार फिर जीत होगी। लोकसभा कैंडिडेट रह चुका मैं, और उसमें 10,000 वोट आए, छाती तान के कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि वो कहते हैं ना कि भाई एक बार हारेगो और फिर जीतेगो, तो तारे श्याम नहीं से पिछली बार हार लियो जीतूंगा। लेकिन जो आपने भावी सीएम का सवाल पूछा, और भाई वो 61,000 रुपया वो तनख्वाह से की, तो उन्होंने कहते साहब हर गांव में टेंट लागे सी, हर गांव में कुर्सी लागे सी, हर गांव में आपके चाय पानी का प्रोग्राम होता है। मेरे पास 10 रिकॉर्डिंग है, किसी लोगों ने भेजी है, एक श्यामपुरा की भी है, वो उनको पता है जो मैं बोल रहा हूं वो। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी चाय बहुत सस्ती है, आपको तो सिर्फ अरेंज करना, बाकी तो सामान हम भेजेंगे। शेलंग के गांव का टेंट है, जो कि मन में आता है वही परमानेंट हायर कर रखा है। तो जो ये अगर 51,000 रुपए नु कह रहे हैं मैं उसको दे रहा हूं, उसको दे रहा हूं, तो जो ये इनोवा चल रही है उसके अंदर पीछे 10 धांगे पेड़ रहते हैं जी। नहीं देखो जो फौजी आदमी, महीने वाली या दिन की? महीने वाली 10 धांगे पेड़ हैं, जो कि नाम ले दो ना संदीप सिंह, जो कॉलोनी के जो उनका ऑफिस है उसके इधर एक बिल्डिंग है जो किराए पे ले रखी, उसी में पड़े रहते हैं रात को, उनको सब प्रोवाइड है। लेकिन जैसे ही साहब का फोन आए तो बाहर खड़े हो जाओ, बस उनका ये है। उनमें से लोकल कोई भी बंदा नहीं है, सारे लुहारू साइड के हैं। एक भी आदमी का मैं चैलेंज कर सकता हूं जो इनके साथ रहते हैं। तो समर्पित नहीं है, ड्यूटी वाले हैं वो। ड्यूटी वाले, ड्यूटी तो ले आओ, धन तड़का से मैं खर्च कर ले जाओ आपका काम में। बेरोजगारी को तो वैसे टाइम से मैं कहती हूँ भाई आ जाओ यार मेरे साथ आ जाओ, बोले भाई साहब हम तो रोजगार खाता जा, बेरोजगार मैं दे रहा हूं, तो साथ आने में क्या दिक्कत से। रोजगार की समस्या, रोजगार हम दे रहे, लेकिन वो रोजगार कुछ दिन का है। कह रहे हैं कि रोजगार हम लाएंगे, वो पार्क बनवा देंगे, यहाँ वो चलेगा ये चलेगा, तो कैसे होगा वो फिर? ये जो पार्क और ये जो कर रहे हैं ना, इन्होंने क्या सोचा मैं बताता हूं। रावधान सिंह रामविलास शर्मा लोगों को बरगला करके एमएलए एमपी मंत्री ये बनते रहे, एमपी तो नहीं बने लेकिन मंत्री बनते रहे। अब इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ की जनता, जो साहब ने सोच रखी, साहब की सोच बता रहा हूं, यहाँ की जनता तो बावड़ी है, इनको बिना काम करे दे देती है, तो मैं तो पार्क वार्क का नाम ले देता हूं। जो इन्होंने पार्क बोला है ना, इनके खानदान की पीढ़ियां चली जाएंगी। नीम ना खुद है जो गढ़ बता रहे हैं, ये वो गढ़ लाएगा कहां, कौन? सूरज कुंभलगढ़। मेरे को एक बार इनको एक ईमानदारी से पूछ लो, इनके एक बार संदीप एसडीएम को चैलेंज करता हूं, कुंभलगढ़ की जो नीचे नीम है वो कितनी है वो बता दे भाई। बनाओ तो उसो ही बनाओगे भाई, बनाओ तो उसो ही। मेट्रो भी आ रही थी महेंद्रगढ़, मेट्रो तो वो उरे शिक्ष है, वो उन्हें बना रखी है, वो रखा है 300, वो क्रिश्चियन का है आपको बता दो। तो वो लोग तिरछो दिखाए कि फिर नू करेगो, और वो दिखा के बाहर लोगों से चंदा ले रहा है कि मैं लोगों को क्रिश्चियन बनाने का सिखा रहा हूं। आप देखोगे प्लस को पॉइंट है और वो नू जरूरत से, तो वो लोगों ने सिखाओगे कि देखो जी आपको ऐसे क्रिश्चियन बनना है, और वो दिखाओगे कि पॉजिटिव से, लेकिन वो दिखाता वहां पर है। तो धीरे धीरे कहीं और ही साइन फंडिंग हो रही है, साइन और है। एक मैं बाबा से मिला, इसके पैरों में धोख खाई, मेरे को वो मिले, उनके पैरों में धोख खाई मैंने, क्योंकि मेरे अपने, मेरे को दर्द होता है, चीजें अपने महसूस होती है, गांव का बालका की आदत होती है। आज तक संदीप एसडीएम ने किसी के पैरों में धोखा खाई है क्या? आज तक संदीप एसडीएम ने यह कहा कि बहादुर सिंह मंत्री मेरा बाप है, मैं कहता हूं हौलदार लालाराम 18 कुमाऊं का मेरा पिताजी है। यो कह के दिखा दो ना कि मेरे पिताजी नु थो पूरे मंत्री, शिक्षा मंत्री रेड़ो तो। अरे आप हिम्मत नहीं है बाप का नाम लेने की, और आप कहते हो कि हम गढ़ बनाएंगे।
पहले अपने पूर्वजों का नाम लिया जाता है। मेरे दादा का नाम है उद्यमी, मैं गांव झूक का हूं। मेरे पहले वाले सरपंच का नाम था जगदीश सरपंच, आज की डेट में लीला सरपंच, उससे पहले मालाराम सरपंच, उससे पहले हमारा ये दादा पूर्वज थे जो जिंदा थे, ये आज की डेट में ये हैं। अच्छा, और राजू सरपंच। ठीक है। अभी जो विपक्ष है, विधायक है रावदान सिंह, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका जो वो निभा नहीं पा रहे। कब निभाई है? अब की बात छोड़ दो, कब निभाई है? इन्होंने अपने बच्चों को मेरे कन भाई फिर घूम फिर के बनू देंगे यार तुम बालका आपकी आवाज है बालका बनू आऊं छु तारा बालक तो 10-10 15-15 हजार करोड़ का घोटालो करके नर कब हुड्डा साहब ने हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दो सो कब ऊपर बीजेपी में ऊपर जो तुर रखा सी उनने हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दो और बालका ने बचा लो 100-200 करोड़ को हेलीकॉप्टर गिफ्ट करो। ओहो वो हटाओ भाई, इनका तो केस ही नहीं है। लेकिन और मारा बालक जहर की गोली खा, ये बालक बैठे सी रोजगार खातिर बैठे सी, पूछ लो चीज जितना सी इतना रोजगार कहने ना चाहिए, आप ना चाहिए रोजगार, हमने ना चाहिए, सब ना चाहिए ऐसे जी। लेकिन मजबूरी क्या होती है कि मार्गन कोई अपनो बंदो को ना, आज की डेट में लोगों के पास एक ऐसी इच्छा मिली, ऐसी आप हर आदमी से कभी मैं नहीं रू ना, जब एक बार गांव में डोल के देखियो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और गांव से ये पूछना कि बलवान फौजी, क्योंकि जितना भी जो खड़े सी, अगर ईमानदारी की बात आओगी, काम करने की बात आएगी, मुद्दा उठाने की बात आएगी, या लोगों के बीच में रहने की बात आएगी, तो सबसे पहले बलवान फौजी का नाम आएगा। ये 3 महीने पहले चुनाव लड़ने आया करता, संदीप एस डिम्पी जाएगा दादरी रेस्ट करने लाग गो, तो जो 51,000 बताओ ना, या इनोवा दादरी से आने जाने कोई खर्चो लाग जाए, इनोवा मेरे कन मन बेरोस है, वो आन करने वो चीज की, और स्कॉर्पियो बन के चल रही थी, वो किससे चल रही थी, ट्रस्ट का नाम पर जमीन लेकर ना कॉलेज बनाना पर्सनल, वो चीजें हैं, इनमें लंबी चीज है, इसमें नहीं जाएंगे अपन, दूसरी चीजों में आएंगे। तो ये जो कर रहे हैं ड्रामे, जैसे बाबा ने बताया कि भाई मैं आज नहीं बहुत पहले की बात से, जो किसान मंडी वाली बात से मैं अपने फोटो दिखा करती हूँ, हाँ ये पुलिस वाला है तेरा पकड़ रखा है, जो सनी देओल ने पकड़ रखो है, मैं अपना वो फोटो दिखा दूं, मैंने अभी कल ही कहीं से मेरे पास आई थी आगे, अभी वो हाल है किसानों का। ये देखो, ये फोटो देखो आप, अब एक बार दिखाओ दर्शकों को। अब भी जाम लग रहा था, कल आपने देखा होगा, रोड जाम था। सरकार की नीति नहीं है ना कोई, 7 करोड़ खर्च कर दिए, सब डिपो बनाया, लेकिन अब वहां बुरा हाल है। वो सब डिपो बाजरे के लिए वो सब डिपो के लिए हम मर गए कि किसी तरह खोल दो, अरे न बाजरा खातिर खोल लो, अरे बसा खातिर तो सब डिपो खोलता देखे हमने, बाजरा खातिर, बाजरा की जो लाइन ढेरी लगा रखी है, जो ट्रैक्टर खड़े हैं, अगर कोई मरीज आ जाए तो अंदर तो हॉस्पिटल है, कहां जाएगा बेचारा, ना आ सकता ना जा सकता। किसान भाई कहां जाएंगे, क्योंकि किसान भाइयों के लिए तो जो सरकार ने निर्धारित की है जगह वही जाएंगे ना, तो उसके लिए जो रास्ता बना प्राप्त होगा वो तो सरकार को उसका सिस्टम बनाना चाहिए ना, कि आपको किस तरीके से तैयार करे, किस नहीं करे। अभी एक रोड पे आप 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, आप बना रहे थे, कोई कहीं जा रहे थे प्रोग्राम में, तो वो रोड का क्या हाल था? वो रोड है शेड़ंग, बवाना, मालड़ा, लामन, आगे माजरा, बड़ा माजरा, उससे आगे छोटा माजरा, चुंगी, चुंगी से महेंद्रा स्कूल तक वो रोड छोड़ दिया गया है। और अनिल जी से मेरी 10 बार बात हुई है, और मैंने उनको ये कहा है कि भाई ये रोड क्यों नहीं बन रहा, तो उन्होंने ये कहा कि जी प्रक्रिया चल रही है, पैसे कम पड़ गए थे। जो पहले तो मैं इसमें 2 चीज पूछना चाहता हूं, जिसने स्टार्टिंग में टेंडर किया था, क्या उसको डिस्टेंस का नहीं पता था, क्या उसको काम का नहीं पता था, क्या मेजरमेंट नहीं थी, कुछ चीजें क्या नहीं था, वो पहले तो उसकी जांच की जाए कि वो पहले वाला किसने गलत बनाया, और बनाया तो क्यों गलत बनाया। तो कारण उसका वो है कि वो इनकी बता रहा ना, अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, छोटा सा टेंडर दे दिया, ठीक है 10 करोड़ का दे दिया, 2 करोड़ 10 लाख का दे दिया, 20 लाख का दे दिया, कितना बनता है कितना बनता है कुछ नहीं है उसमें। कितने तो एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी मोटरसाइकिल टूट गई है, कितने लोग वहां बेचारे पैदल जाते हैं, उनके पैर जूते खराब हो गए, आधों के तो घुटने खराब हो चुके, टूट चुके हैं। अब मैंने वो वीडियो के माध्यम से सरकार को मैसेज दिया है, ये जो वीक आ रहा है, मैंने 6-7 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन का, आज 3 दिन हो गए उनको, और आने वाला टाइम अगर वो नहीं करते हैं तो इस वीक के अंदर ही वहां पूरे उन गांवों को लेकर के धरने पे बैठूंगा, और चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा आ जाए, कोई कुछ आ जाए, टेंडर हाथ में नहीं आएगा, मैं नहीं उठूंगा। ये टेंडर तो हो चुका, फिर ये गड़बड़ क्या फ्री में बैठे हैं वो अधिकारी जो टेंडर लगाते हैं, उन्हें मेजरमेंट का नहीं पता, पैसे कम लगा दिए, उसको पूरा करना चाहिए था, जो कोई मंत्री आता है तो रातों रात हो जाते हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है किलोमीटर का रास्ता। एक एक्शन साहब थे, तो उस एक्शन साहब को मैं
संडे के दिन वहां मिल गया। तो एक्शन साहब ने कहा कि जी आप एहसान मानो, मैं संडे दिन आ रहा हूं। तो जो संडे के दिन आकर के वो तनख्वाह पूरी ले रहा है, वो एहसान दिखा रहा है, तो काम करने का तो इनका तरीका ही नहीं है, नियत ही नहीं है इनकी। इनका तो काम ये है कि लोग मरने दो, और मर रहे हैं मरने दो। ये महेंद्रगढ़ के किसी भी साइड चले जाओ, आप इस साइड आ जाओ, ये रोड में इस रोड पे मैं आया हूं, उस रोड का देख लो, राम भरोसे है। कल परसों आपके चैनल पे नाव चला रहे थे उसमें, मैं तो कहता हूं नाव क्या, बैठ ही जाओ ना। लेकिन अब क्या है, लोगों में एक जागरूकता आने लगी है कि बलवान फौजी, आप एक बात बता दो, कोई भी मुद्दा टाउन में बलवान फौजी के अलावा कोई है क्या जो हर चीज के लिए खड़ा रहता है? तो मैं तो सरकार से विनती करता हूं कि ये जितने भी छोटे, और अब एक और बात बताऊं, ये छोटी छोटी चीज सरकार तुरंत करेगी। तो गांव वालों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो छोटे मोटे काम इधर उधर की बातें हैं वो तुरंत प्रभाव से उनको फॉलो करवाओ, ताकि हम जाकर के सरकार से करवा सके। चुनाव का टाइम है और उन पे फॉलो कर सकती है। लोग ये कहते हैं भाई वो फौजी है, नेता तो ठीक से, लेकिन जब बोलन लागे है ना, जब बेरोक ने कित चले जाए से कितने कितने गड़बड़ करवा के FIR लेगो और फिर बैठ जाएगा। मैं एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, बाप वाली बात से मैं जो फोटो दिखाई थी, वो केस चल रहा है मेरा किसानों वाला, और वो 2024 से पहले के बेरो आ भी जाएगो के, तो आज जाएगो और के चलो जाएगो, किमिन किमी आएगो। अगर अपने लोगों को तकलीफ है और उसको बोलने के बाद कोई काम नहीं होता है, आपका घर में कोई सांप आएगो तो आप उन्हें मारोगा या पुचकार के दूध पियाओगा? तो भाई सुनो मेरी बात, जब तकलीफ है से हाथ कटे को दर्द है जी, तो आए तो बोली जाएगी। उरे अपना सबकी में बर्बाद है लग सर, हम बोलो नहीं सी गया। FIR क्या करेंगी? भीतर ही तो करेंगी, भीतर भी तो आदमी जाए सी, और फिर वो राजनीतिक के जय के ऊपर FIR ना ही। अरे लोगों का काम करोगा, लोगों का काम। आप एक बात बताओ, रोटी मां घर में पोती है या कोई अपने घरेलू औरत जो भी रोटी बनाती है चूल्हे पे, सारी रोटी एक जैसी थोड़ी, एक आधी तो जले भी से। तो वही चीज है कि जब हम कोई काम करेंगे तो 10 काम करांगे तो एक आधा हम तो तकलीफ भी है कि अगला ने, और जब अगला सही काम कर देता तो वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो राजी कुछ ही काम करते हो तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अधिकारियों की ज्यादा कमी है, नेताओं की कमी? नेताओं की कमी ज्यादा है और अधिकारियों की कमी कम है। नेताओं जाकर के तो किसी अधिकारी के पास खड़े हो, मैंने रोड़ो गाल का, रोड़ो है मेरा बाटे तो मैं हाथ ही को ना, राज प्लेस और राज गार्डन है, इसके पास जो गंगा देवी वाला हॉस्पिटल वाला है, आपके सामने वो वीडियो कितना चला था, वो रोड बनवाया। रोड़ो गाल का ना, अनाज मंडी वाला वो रोड बनवायो जो रेलवे फाटक कना के जाए उठी ने, रोड़ो गाल का ना चुंगी सी फाटक वाले रोड बनवायो, रोड़ो हाँ लाग रहा, रोड़ो गाल का ना बाजार का बहुत रोड बनवाया, लेकिन लाग रहा हम तो कि हमने जो कि आदेश जनता देगी वही हिसाब से लाग रहा है। घर घर 48 गांव डोर टू डोर कर दिए, आज भी आपके गांव में बहुत ज्यादा प्यार मान सम्मान मिला है। ये टेंटा में डोलो, आगे रोड शो निकालो या डीजे पे किमी भी करो, बलवान फौजी के घुटनों में परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखा है, और हाथ जोड़ने के लिए ये है मेरे पास, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूं। हर आदमी को ये कह रहा हूं कि अपने घर घर के वोट दे दे मेरे को। अच्छा, जब बात करते हैं लोगों से भाई यो फलानो लड़ रहे हो, फलानो लड़ रहे हो, तो आपका नाम आता है, जब ये कहते हैं यार यो घूम तो रहे हो, लेकिन जब नजदीक आओ जब कोई सा रुपया ले लेगा और बैठ जाए। मैं रुपया की बात बता दूं, आपने फौजी आदमी सू, और रुपए अगर कमाना चाहता तो इधर बताओ, आप मेरे को टारगेट मत करो, क्यों लोगों के सवाल है। ठीक है, अगर रुपए में कमाना चाहता तो गुड़गांव दिल्ली में जाकर बिजनेस करता मैं, आपके पास यहां घर घर जाकर के वोट नहीं मांगता। एक बात कहूंगा महेंद्रगढ़ की जनता को, अगर बलवान फौजी जिंदा रहा तो चुनाव लड़ेगा, और फार्म नहीं भरे तो नो समझ लियो कि मर लियो, इसके अलावा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कहते हैं गुड़गांव में रहते थे? मैं तो थोड़ी देर पहले बताई, बरेली भी रहो सू, पोखरण भी रहो सू, सिक्किम में भी रहो सू, रुड़की में भी रहो सू। हमारा महेंद्रगढ़ का बहुत फौजी सी उठे जो करी सी देश सेवा। कहीं न कहीं आपको दिनचर्या करने के लिए, छोटा मोटा काम धंधे के लिए तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा। और इनकी तरह कहीं चुनाव जीतने के बाद फिर
गुड़गांव चंडीगढ़? मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं रहना ही लोगों के बीच में है। इन लोगों को तो ये लगता है सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से बरगलाने का काम किया जाए। मेरे पास हर गांव की टीम बनी हुई है, हर गांव के 100-150 आदमी है। अब की बार इन्होंने चुनाव के टाइम में कोई भी छोटी मोटी बात करी तो तुरंत मैसेज करके लोगों को इतला करूंगा कि ये इस प्रकार की घटना झूठी है। तो आप ये कह रहे थे भाई ये नेता फलाना वहां का है, फलाना वहां का, लेकिन उनसे भी एक बात आई थी कि भाई हम कहीं के भी हैं लेकिन हमारी कर्म भूमि तो यही है। कर्म भूमि पहले 25-30 साल यहाँ धक्के खाओ, एसडीएम थे, वो कर्म भूमि नहीं होती, वो तो पोस्टिंग आ जाती है। हमारी भी सिक्किम रही थी तो सिक्किम मेरी कर्म भूमि होगी, मेरी भी बरेली रही थी, बरेली कर्म भूमि होगी क्या? पहले राजनीति में एक और बात होता है, लोहारू जाके करो ना तुम, यहां तुम्हारा क्या मतलब है? अपन अगर तुम्हारे फादर ने काम किया है तो जाके मांगो बाप के नाम के वोट। यहां क्या ड्रामा कर रहे हो? यहां कुछ नहीं है, सिर्फ ये बरगलाने का काम है। अब की बार तो अगर 5,000 भी क्रॉस कर जाए, मारो भावी सीएम थीएम था, पहले थीएम बोलिया करता, अंबाड़क से ना मान तो इतना पढ़े लिखे क्या नहीं करना जी। अगर 5,000 भी क्रॉस कर जाए तो आप मुझे बता देना। तो अभी 48 हो चुके हैं पूरे, कब तक लगातार एक गांव है दिन में या ज्यादा? मेरा टारगेट है, नहीं एक ही गांव है, मेरा टारगेट है कल जांदड़ी आवास में है, ऐसे करके हमारी लिस्ट बनी हुई है, और दिसंबर तक जो गांव का एरिया है वो पूरा कर देंगे। उसके बीच बीच में हम एक दो मोहल्ला भी पकड़ रहे हैं, 2-3 मोहल्ले, 4-5 मोहल्ले भी हमने करे हैं। तो लोगों के बीच में बस दिसंबर या जनवरी तक कर लेंगे। अब मैं कर तो अभी भी देता, अभी तक मेरा पूरा टारगेट था, लेकिन जैसे ही मैंने 48 गांव करे, 48 गांवों के छोटे मोटे काम, 48 गांवों की कोई समस्या थी वो डीसी तक पहुंचाई, वो लोगों तक ले जाकर के अधिकारियों तक पहुंचाई है। तो उसमें भी बीच में जैसे कई अभी भी हम थोड़ी देर बाद के जड़वा जाएंगे, जड़वा की कोई समस्या है वो लेकर के हम डीसी को ज्ञापन देंगे। तो ऐसे करके हर प्रकार की, कुछ बीच में हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का भी मामला चल रहा है। बिजली वाला भी लेके गए थे कोर्ट में, वो क्या रहा फिर उसको? बिजली वाला कौन सा मतलब? गाँव को चेंज करवाने के हाँ, लिए। वो बिजली का इसलिए था, कैमला में ऑफिस कर रखा है और वो ऑफिस हमारा सब डिपो है बुच्चावास में। तो बुच्चावास में सब डिपो रहेगा, वहां से चेंज नहीं होगा। हमारी डीसी साहब से बात हुई है, वहां से 4-5 गांवों को जो समस्या है, जैसे मुडियान गांव है सीमा में है, तो और सुरजनवास गांव है इसका यहाँ कैमला में है, तो वो उनका ऑफिस करके बुवानिया में कर दिया जाए। 4-5 गांव है, 4-5 गांव है इधर से, जैसे देवास हो गया, चितलांग हो गया, बूचोली हो गया, मेघनवास हो गया, ये वाला रूट जो है वो, तो खेड़ा हो गया, तो ये गांवों का महेंद्रगढ़ कर दिया जाए, तो जो कि ऑफ रूट ना पड़े, और जो कैमला वाला ऑफिस है वो बुच्चावास में शिफ्ट हो जाए। भाई कैमला का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे जाने का मतलब नहीं है। हो गया आप गए? हाँ, सारी चीज हो गई, वो तुरंत इनका काम भी हो लिया कुछ का, तो बस वो हमारा सब डिपो का ऑफिस है वो बुच्चावास शिफ्ट होना है। और बुच्चावास गांव के सरपंच ने, बुच्चावास गांव की पंचायत ने जमीन दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, सारी सुविधाएं दे रखी है। रेंट का जो बिजली विभाग के लिए लिख के देना था वो रेंट का भी दे रखा है। तो वो पहले बुच्चावास ही था, लेकिन वहां कैमला कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो गया, तो वो वापिस आ रहा है, वहीं बुच्चावास ही रहेगा वो। बहुत लंबी वीडियो होगी लगता है। कोई बात नहीं, जाने तो क्या है, फौजी आदमी है, फौजियों की तो बातें आप ही जो पूछते रह जाते हो, हमारे अंदर से भावनाएं निकलती जाती है। बाबा गलत तो नहीं है, इमकान को कर दे सफायो है, साथ दोगा जो दान सिंह रामविलास, इनका ही सफाया है। तो लोग 48 गांवों के कह रहे हैं, 48 गांव को मैं आपका गांव 48 में गए हो आप तो, अभी तो कह रहे सी, जब भी तो लाग रही हूँ। माता जी से पूछो वोट नहीं दी तो मैं जानो भी निर्मिली सिलाओ, ये भी हाथ आपके सामने, आज वोट कैसे मांगा करा जाओ। माता जी 1 मिनट रुक जाओ, राम राम। तो वोट कैसे मांगते हैं वो भी आप देख सकते हैं। बलवान फौजी है और ये आज अपने गांव ऊंची भांडोर में है, यहाँ देख सकते हैं कैसे वोट मांगते हैं। पहले तो आपको राम राम। और इबका विधानसभा एमएलए का वोट हम खड़े हो, तो मैंने घर घर का वोट चाहिए। कितना वोट से? हमारा कई वोट से। कई नहीं, घर घर का कितना वोट? घर का तो मैं एक ही हूँ। एक वोट से तारो। हाँ। तो एक वोट बलवान फौजी ने पक्का। हाँ, पक्का। कोई और कोई जाओ, ठीक। के बाद अगर बाहर आप मेरी मदद कर सको तो आपकी मेहरबानी। हाँ, ठीक। एक वोट में मान लूं। हाँ, नाम कैसे आपको? सावित्री देवी। मैं कहूंगा माता जी सावित्री देवी ने कही से, एक वोट में बलवान फौजी ने दूंगी तो कोई आ जाओ। हाँ, तो कोई आ जाओ, हमने दूंगा। भाई डॉक्टर, वाह जी वाह जी। मैं डॉक्टर साहब सिर पर हाथ दर्द बरा माता जी। डॉक्टर साहब नंबर लो, माता जी से मिलकर जाऊंगा। मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो फिर आप? रजिस्ट्रेशन नहीं करवा, माता जी को पूछो, अगर दोबारा पीछे देख लो वोट। हाँ, नहीं दे वोट। पहले करे देखे मैंने घर मैंने देखा कभी।
फिर इतनी देर में कहते फाइनल कर दी वोट ही नहीं दिया। कोई बात नहीं दे वोट के एक वोट से अरे एक आदमी जो फौज को सिपाही से पैगाम पड़ के माता जी से वोट मांग रहे हो तो वोट ही तो से दे देंगे। ईब तक हण ना देता है, अन्नकूट से पहाड़ तोड़ दियो बस तो एक वोट ही तो मांगियो से नहीं माता जी। हाँ और वो भी चरना में बैठ कर नन्नू नहीं कि भाई कोई वो से। ना जी और फौज को सिपाही आयो से जब फौज की कोई शहादत होती है ना, कोई फौजी की शहीद होता है तो सारो गांव सारो शहर इलाको टूट पड़े से। एक साक्षात फौजी आए के तारगन वोट मांग रहे हो से। ना सही से भाई मैंने नंबर आ गया रजिस्ट्री करवा दी वोट नहीं। ऐसे ही मैंने जब तक और सुन लो दोबारा मिल जो ओके कर देता है ना उनके पास दोबारा तिबारा आतो जातो रहूं सु। ना भाई करने जाना वो देख ले माता जी कहेगी चालती। और बाबा आगे ने पूछ लो कोई सा दोस्तों, बात से। अपने गांव में आज बलवान फौजी जी आए और यहाँ वोट डालने की बात तो क्या रजिस्ट्री की तरह कह सकते हैं कि भाई हाँ वोट आपको ही मिलेगा, ऐसी बातें सामने आई हैं। और बहुत से सवाल जवाब मेन एक था कि भाई लोग कहते हैं कि वो फौजी कन्या या फौजी क्यों लगाता है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल बलवान फौजी को लेके है हमारे पास जो आपने पहुंचाए थे वो लगभग हमने पूछ लिए हैं। आगे कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगली बार मिलेंगे तब जरूर पूछेंगे। और चुनावी जो चल रहा है भाई, 1 साल बाद चुनाव है, लोग जा रहे हैं आपके बीच में, उस व्यक्ति को वोट देना जो सही हो और जो आपके आसपास का विकास करवा सके। लगातार खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।